सोचो यार, अगर तुम्हें जूसर में अखरोट डालने को बोल दिया जाए या वॉशिंग मशीन में बर्तन धुलने को बोला जाए, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं ना। तो जो मशीन जिस चीज के लिए बनी होती है उसमें जो डालना होता है वही अलाउड हो। अगर उसके अलावा कुछ डालते हैं तो रिजल्ट कैसा होता है? डिजास्टर्स। जैसे मैंने अभी तुमको ये दो एग्जांपल लेके बताए, वैसे ही फंक्शंस के साथ भी सीन होता है। फंक्शंस के अंदर आप क्या इनपुट ले सकते हो, कौन से पर्टिकुलर फंक्शन में क्या पर्टिकुलर इनपुट आएगा, वो भी तो मैटर करता है। उस इनपुट के अलावा तुमने कुछ और डाला तो क्या होगा? डिजास्टर होगा। हाँ, मैथमेटिकल डिजास्टर ही सही, लेकिन डिजास्टर तो होगा। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे डोमेन एंड रेंज फंक्शन की कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया, लेकिन इसको ब्रीफ में और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं ऐसे ही क्लास 11th एंड 12th के वीडियोस लाता रहता हूं। एंड उससे पहले अगर आपने फंक्शंस का पहला वीडियो नहीं देखा तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले वो देख के आओ। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के कॉन्सेप्ट्स को, जो बात करता है सबसे पहले रियल फंक्शंस की। अब ये रियल फंक्शंस क्या होते हैं? छोटी सी बात है, अगर आपका डोमेन भी रियल हो, रेंज भी रियल हो, तो उस फंक्शन को हम रियल कहते हैं। अगर डोमेन कुछ भी हो, रियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपका आउटपुट एक रियल नंबर आ रहा है, देन उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन का इतना ही डिफरेंस है। रियल फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर होते हैं, और रियल वैल्यूड फंक्शन में आपका जो रेंज होती है, जो आउटपुट होता है, वो रियल नंबर होता है, इसीलिए उसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। इस तरीके से आप फंक्शन की एक डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो। यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई ऑफ कैपिटल वाई इज called a real valued function of the real variable और simply real function। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप उसको मॉडिफाई करके इसमें डेफिनेशन डालनी है तो ये भी लिख सकते हो। रियल फंक्शन f एक रूल है जो एसोसिएट करता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक रियल नंबर x टू अनदर वैल्यू रियल नंबर, जिसको हम fx बोलते हैं, और इसी fx को आप आगे y भी बोलोगे। तो इस वाले एक्सरसाइज में आपको ये बात का ध्यान रखना है, ये मैं y बोलूं या fx बोलूं, मैं सेम चीज की बात कर रहा हूं। x इज योर इनपुट, y इज योर आउटपुट एंड fx इज ऑल्सो योर आउटपुट। तो देखो टेक्निकली ये भी आउटपुट है, उस आउटपुट का एक सिंगल वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसको एज y। इतनी बात को ध्यान रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे सीधा डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन की। मैंने भी आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मशीन में कोई और डिफरेंट वैल्यू डाल दोगे तो रिजल्ट डिजास्ट्रस होगा। अब वो पर्टिकुलर वैल्यू कैसी आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के रिस्पेक्ट में देखनी है, उस बात को हमें समझना है। तो डोमेन रेंज जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, कुछ वैसा ही है। x की वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं और जो आपका आउटपुट आता है वो रेंज कहलाता है, और जिस सबसेट्स को हम पॉइंट करते हैं वो आपका कोडोमेन कहलाता है। वही वाली डेफिनेशन यहां भी लागू होती है। सो डोमेन इज द फंक्शन इज डिफाइंड एज x such that x belongs to real number and fx also belongs to real number। और जो रेंज होती है वो आपका fx for all x belongings to domain। जो भी x डोमेन में बिलोंग करते हैं उसी की आउटपुट आपको रेंज कहलाती है। इतना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब कैसे आप डोमेन रेंज निकालेंगे, मार्क्स बाद में पढ़ना। डोमेन रेंज निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा किसमें क्या नहीं डालना और किसमें क्या करना है? देखो मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल सी है, हमें बस 3 रूल्स याद रखने हैं डोमेन निकालने के लिए, और रेंज के लिए भी बहुत हद तक सिमिलर हैं। तो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। टू फाइंड डोमेन ऑलवेज रिमेंबर 3 रूल्स। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं तो लिख लो। डोमेन निकालने के लिए पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास लेट्स से समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है, समथिंग क्यों लिखें, हमारे पास अगर लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको बुक में आपके fx gx के फॉर्म में दिया है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। अगर कोई भी चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखी होती है तो आपका फंक्शन कब डिफाइन होगा, मैथमेटिक्स कब सही रहेगी। न्यूमरेटर में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, 0 1 2 3 4 एनी नंबर विल वर्क, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यहां पे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसी रूल का यूज करते हुए अभी आप करोगे डोमेन निकालने का पूरा काम। तो यहां पे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। दूसरी बात, अगर आपके पास स्क्वायर रूट लिखा है और इसमें कुछ भी लिखा है, लेट्स राइट दिस एज समथिंग एंड एनीथिंग कैन बी हियर, तो दिस समथिंग जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा एक्सक्लूडिंग द स्क्वायर रूट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसी का यूज करते हुए आप डोमेन को निकालोगे। परेशान ना हो, बस समझते रहो, लिखते रहो। तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लेकिन इस बार जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट में, तो अब आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पे तो सर आपने बोला था कि रूट में तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेकिन यहां बोलने ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि इस बात को भी तो ध्यान रखो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता।
तो डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिखा है वो 0 से बड़ा ही होगा, अब नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इस केस में नेगेटिव वाली वैल्यूज पॉसिबल थी, इस केस में नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ये था सिंपल सा आपको समझाने के लिए। प्रॉपर्ली आप इसको कैसे लिखते हो, प्रॉपर्ली आप ऐसे लिखते हो कि अगर आपके पास fx अपॉन gx लिखा है और ये किसी और फंक्शन hx के बराबर है एंड hx एक रियल फंक्शन है, तो आपका जो gx है यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर ऐसे ही hx फिर से आपको दे दिया एज रूट ऑफ fx, तो आपका जो ये fx है यानी कि जो आउटपुट ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरी बात इन्होंने बोली कि अगर hx को ऐसा बोल दिया जाए कि fx अपॉन रूट ऑफ gx, gx को स्क्वायर रूट में नीचे डाल देंगे, तो अब gx जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। उसी बात को मैंने आपको बहुत इजीली यहाँ पे समझा दिया, तो उसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है, इससे उसको रिलेट करके याद रखना है, तो याद भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं, तुम्हारे भी बढ़िया भाई। फिर आते हैं कुछ रिमार्क्स। A function does not exist if its domain is an empty set। ये सारी बातें लिख लो क्योंकि MCQs भी आते हैं और MCQs में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो function does not exist अगर उसका डोमेन एक empty set है तो। If the domain of a real valued function is given, then we are not to find the admissible subset of R। अगर आपको डोमेन एक रियल वैल्यूड फंक्शन का दिया है तो आप उसी को लेके चलोगे, सिंपल सी बात है। द डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन इज दैट फॉर अ गिवन एलिमेंट x ऑफ द डोमेन fx इज यूनिकली डिटरमाइंड एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, यही इसका मीनिंग है और कुछ भी नहीं। जो आप इनपुट दोगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो ये वाली बात आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले बात पे, विच इज इक्वल फंक्शंस। टू फंक्शंस f एंड g आर इक्वल। अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि दो फंक्शंस इक्वल हैं तो आपको कौन सी दो बातों का ध्यान देना है? पहली बात ये, इक्वल तब होंगे जब पहले f का जो डोमेन है वो डोमेन ऑफ g के बराबर हो। अब यहां पे f x h ये था क्या? आप लिखते थे ऐसे ना कि देखो fx को हम लिख सकते हैं 2x। क्या बता रहा है, आप x इनपुट दोगे आपको आउटपुट में 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर मिलेगा। तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ x gx भी लिख दूंगा इट सर्व्स द सेम थिंग, अगर मैं hx भी लिख दूंगा इट सर्व्स द सेम थिंग। तो तुमको f g h में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कुछ भी बोला जा सकता है, इसको हम tx भी बोल सकते हैं, t-rex नहीं tx, सेम चीज, बस डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसलिए डिफरेंट नाम देना जरूरी होता है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ एफ जी एच। जनरली एफ जी एच में ही हम लोग फंक्शंस को लिखते हैं, तो ये चीज को याद रखना। एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। पहली चीज डोमेन सेम होने चाहिए और उस डोमेन पे जो रेंज आ रही है वो भी सेम होना चाहिए, तभी वो कहलाएंगे इक्वल फंक्शंस। अब एक आपसे मैं सवाल करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं पहला पार्ट, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स एज एक्स, सिर्फ एक्स दिया है, और एक फंक्शन दिया है जी एक्स, ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ क्या ये इक्वल फंक्शंस हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक बार खुद से फिर से सवाल करो, क्या ये इक्वल फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले का जो डोमेन है, डोमेन की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली तुम काट पीट के उसको एक्स बना सकते हो, लेकिन पहले तो नहीं काटा ना आपने उसको बाद में काटा है। पहले तो कुछ ऐसा दिख रहा था। जब आपके पास ये चीज लिखी हुई है और डिनोमिनेटर में एक्स मौजूद है, यानी आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, लेकिन ऊपर वाले में आप 0 रख सकते हो, है कि नहीं? बस इसीलिए ये चीज पॉसिबल है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं आपके आगे चीजों में। बढ़ते हैं हम आगे नोट्स के ऊपर, कैसे डोमेन को निकालना है उसी को यहाँ पे इन्होंने बयां किया हुआ है। आपको बस ध्यान देना है क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। आई नो आपके क्लास 11th के कोर्स में नहीं है, बट होना चाहिए था, लेकिन डजंट मैटर, नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास ऐसे दो फैक्टर्ड फॉर्म लिखे हैं, मेन चीज ये है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये सवाल कर रहा है एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी, या फिर ऐसा सोचो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से छोटा हो। यही सोचो एक्चुअली कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से छोटा होना चाहिए, तो x की कौन सी वैल्यूज के लिए होगा? तो x की कौन सी वैल्यूज होंगी? x की वो सारी वैल्यूज होंगी जो a और b के बीच में लाई करती हैं। उसी को यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा है, जैसे मैंने सेट्स में आपको समझाया था, एकदम वही है। बाय द वे यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके सेट्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर ये इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग जाते हैं, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन का साइन आता है तो x बिलोंग्स टू -∞ से यूनियन b से इन्फिनिटी। ये रट के कभी नहीं आप सीख पाओगे, मैं समझाता हूं, परेशान मत हो। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपने फैक्टराइज किया, पहले आपने देखो फैक्टराइज किया x माइनस ए एक्स माइनस बी को। अब ये a b कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, एग्जांपल लेके अगर चल रहा है तो ऐसे देख लो x -1
और x माइनस 4, मैंने ये नंबर्स ले लिए। तो आपको करना ये होता है कि ये नंबर लाइन पे ये नंबर्स आएंगे, एक 1 आएगा और एक 4 आएगा। वाई नॉट -1 -4, आपको इसके रिवर्स वैल्यू, उल्टी वैल्यू लेनी है, उल्टे साइन के साथ वैल्यू लेनी है। तो -1 का 1, -4 का 4 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इस तरफ इंफिनिटी होता है, इस तरफ माइनस इंफिनिटी। सेम लॉजिक से इसको भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको fx बोल दूं, इसको अगर मैं fx बोल देता हूं, x में आप कुछ भी रखो, तो आपसे सवाल ये बोला गया कि जो fx है, मतलब जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है, ये 0 से कम कब होगी। सवाल तो ये है ना कि 0 से लेस वैल्यू कब मिलेगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या करना होगा आपको, नेगेटिव वैल्यू पाने के लिए अब मन में खुद सोचो, आप अपने आप से सवाल करो। ये सारे सवाल आपको अपने खुद से करने हैं, तभी सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। अगर मैं 4 से बड़ी कोई वैल्यू रखता हूं, 5 6 7, एनी वैल्यू कैन थिंक ऑफ अबव 4, तो अगर मैंने यहाँ पे 4 से बड़ी वैल्यू रखी तो 4 - 1 3 रहता है, सॉरी 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 - 1 4, 5 - 4 1। तो आपको नेट जो मिल रहा है वो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव बनता है। सिमिलरली 1 और 4 के बीच में तुम कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं, तो 2 - 1 1, 2 - 4 -2, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। और सेम चीज 1 से छोटी वैल्यू ले लो, तुम सोचोगे इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, मैं कहता हूं तुम -4 ले लो या -5 ले लो। अब -5 तुमने लिया तो तुमको क्या मिलेगा इससे, नेगेटिव वैल्यू, -5 - 1 -6 हो जाता है, -5 - 4 -9 होता है। तो दो नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होता है आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव साइन के साथ मिलता है। तो अगर आप देखोगे ऐसे एक वी कर्व सा बन जाता है। ये बात को याद रखना क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, कहां पे, डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो 4 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, 1 4 के बीच नेगेटिव, 1 से छोटी वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव। ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपको ओवरऑल फंक्शन के बारे में बता रहा है कि इसका नेचर कैसा होने वाला है। तो यहां पे जो आपका आंसर था ये था ना कि भाई हमें जो आउटपुट है वो नेगेटिव कैसे मिल रहा है, 1 और 4 के बीच में मिल रहा है। यानी कि अगर मैं ये सेम लॉजिक को यहां इंप्लीमेंट करूं और ये नंबर लाइन बना दूं a एंड b की, तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू b से बड़ी रखोगे ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू a और b के बीच में रखोगे ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। एग्जैक्टली वही चीज जो ये स्टेटमेंट आपको समझा रही थी, हाँ या ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये 4 केसेस थे, उन्हीं केसेस को उन्होंने यहां पे एक्सप्लोर किया। ये कब होगा, <0, जब x की वैल्यू a और b के बीच में होगी। और नोट करो, मैं जैसे अगर 1 रखता तो 1 - 1 0 हो जाता, यहां पे इक्वल टू लगा नहीं है। लेकिन अगर यहां पे इक्वल टू लगा होता, अगर ये बोलते कि fx <= 0, तब तुम बोलते कि x जो है वो x बिलोंग्स टू a से b हो जाएगा। ठीक है। तीसरे पार्ट में अगर वो आपसे बोल दें कि जो fx है वो 0 से बड़ा हो, नॉट इक्वल टू, सिर्फ बड़ा, तो कहां पे 0 से बड़ा दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज कहां है, ये -∞, ये इंफिनिटी। तो पॉजिटिव -∞ से a में था, तो आप ये लिखोगे कि -∞ से a में था और यूनियन b से इंफिनिटी में पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव यहां मिल रहा है। अगर फोर्थ पार्ट में मैं यहां पे इक्वल टू साइन लगा दूं तो > 0, सो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो आएगा -∞ से लेके a, इसको इंक्लूड करेंगे, यूनियन b से लेके इंफिनिटी। तो इक्वल टू साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं है तो सर्कुलर ब्रैकेट। इंफिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, इक्वल टू लगा हो या ना लगा हो। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हम अब क्वेश्चन से बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इसको भी देख लेते हैं। ये है मॉड फंक्शन। तो मैंने अभी आपको जो बताया, ओके एक सेकेंड, यस, सो वी आर डन विद दिस। अब इट मे बी नोटेड दैट fx upon gx has same sign as that of fx into gs because gx not equal to 0। तो ये क्या बोल रहा है कि instead of writing the factors like this, हमने क्या लिखा, x - 1 x - 4, इसकी जगह ऐसे भी लिखा होता fx equals to x - 1 upon x - 4, या ऊपर 4 नीचे 1, कुछ भी हो सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव कहां है, बताओ बेटा fx < 0 कहां है, तो सेम तरीके से आपको बनाना है 1 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म। 0 से छोटा कहां पर है, x 1 से लेके 4 के बीच में 0 से छोटा आंसर देगा। कंफर्म, समझ में आ गया। तो ये चीज को ये वाला पॉइंट बता रहा था। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन करो, इट वोंट चेंज दैट फैक्ट। बढ़ते हैं हम आगे इस पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये बोल रहा है अगर x एक रियल नंबर है तो mod x का मतलब
ये होता है मॉड फंक्शन। आपने कई जगह पे देखा होगा, इसके ग्राफ के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू x, तो ये क्या बोलता है, अगर आपने -3 इनपुट में दिया तो ऐसे -3 पे डंडियां लगा के उसको वो 3 कर देगा, और अगर आपने 3 को इनपुट में दिया तो 3 के ऊपर डंडियां लगा के 3 कर देगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो बचपन में पढ़ते थे ना डंडिया मॉड वाली, ये वो वाला मॉड फंक्शन होता है, मॉड्यूलस फंक्शन टू बी प्रिसाइज। ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक वाला नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करता है, तो बड़ा पॉजिटिव आदमी है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। f-3 दो, f3 दो, आपको 3 मिलेगा। तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ये एक नोटेशन थी, तो उन्होंने बोला कि जो mod x है इसके दो मतलब होते हैं। अगर x पॉजिटिव है तो आप x एज इट इज लिख दोगे, x अगर नेगेटिव है तो आप उसके आगे एक माइनस साइन लगा दोगे। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्यों लिखा। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों लिखा। मान लीजिए मैं इसमें -3 दे दूं, -3 का एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो -3 है वो कंपेयर होगा यहां पे, ये पीसवाइज फंक्शंस कहलाते हैं, इनके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है। ये -3 जो है वो 0 से छोटा है, -3 लेस देन 0, बिल्कुल सही। तो कहां जाएगा वो x इधर जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -(x) की वैल्यू, और हमारा x पूरा हमारा इनपुट होता है, तो -(-3) आपको 3। तो इसीलिए कोई भी आप नेगेटिव नंबर अगर आप इनपुट में देते हो तो उसके आगे एक और माइनस साइन लगा देता है, और ओवरऑल आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। हुई ना बात क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो mod x समझ में आ जाएगा, और इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, mod x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन जो इसका रेंज होता है, मतलब जो f(x) होता है, mod x का जो डोमेन होता है उसका x हमेशा रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज जो होती है, यानी कि अगर मैं f(x) को ऐसे mod x लिख दूं तो रेंज इसकी 0 से लेके इंफिनिटी होती है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। 0 मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम तो इंफिनिटी जा सकती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आता मॉड फंक्शन का, इस बात को ध्यान रखना। तो इसी के साथ हमने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइजेस की। तो एक एक क्वेश्चन को हमें करना है और समझ समझ के करेंगे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। अ फंक्शन is defined by this तरीके से दिया है, find the value of f of -3 + 1। तो आपको बोला कि f(x) जो था वो ये बड़ा सा फंक्शन है, 3x² + 2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। आपको निकालना है f of -3 + 1, लेकिन अभी सिर्फ f -3 पे फोकस करो, +1 बात की बात है। एक चीज आपके दिमाग में और आएगी, सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डोमेन। इसको कहते हैं डोमेन लिखने का एक तरीका। ये लाइन ये कह रही है कि x जो है वो आपका रियल नंबर हो सकता है, मतलब जो आपको मन में आए वो x रख सकते हो, लेकिन -1 नहीं रख सकते। भाई हम क्यों नहीं रख सकते -1? सिंपल सी बात, डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर पे जरा नजर दौड़ाइए, x + 1 है, और आपको मालूम है इस फंक्शन को रियल फंक्शन होने के लिए वो 3 रूल्स का ध्यान रखना था। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, देयरफॉर x -1 नहीं होना चाहिए। तो यही चीज को उन्होंने यहां पे लिख दिया। आई बात समझ में? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समझना, जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। अब अगर ये क्लियर हो गया, अब मैं यहाँ पे -3 तो रख सकता हूं क्योंकि वो डोमेन के अंदर आता है, -1 नहीं रख सकते, सब चलेगा। तो -3 रखोगे तो होगा क्या, 3 × -3 का स्क्वायर + 2 × -3 -1 डिवाइडेड बाय -3 + 1। तो इतना हमने कर लिया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो -3 का स्क्वायर 9 3 = 27 प्लस, और एक्चुअल में ये -6 होगा -1 डिवाइडेड बाय -2। तो आपको यहां से -6 -1 -7, तो +20 डिवाइडेड बाय -2, माइनस का 10 मिल जाएगा। बट सवाल ये नहीं था कि f -3 क्या है, सवाल ये था कि f -3 + 1 की वैल्यू बताओ। अब क्योंकि तुम f -3 निकाल चुके हो कि वो -10 होगा, इसमें +1 कर दो, आंसर आपका 9 हो, -9 हो जाएगा। डोंट फॉरगेट द +- साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर कट जाते हैं आपके, +- हो जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है एक फंक्शन है जिसमें 3x - 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of -3 f of 0 × f of 7। सो आपको सेपरेटली इन सबकी वैल्यूज निकाल के जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराए गए वो कर लेना है। तो देखो सबसे पहले हम f of -3 निकालेंगे। यहाँ पे 3 × x की जगह पे आप -3 रखोगे, देन -2 रख दोगे, ये मिल जाएगा -9 -2 विच इज -11। फिर आप यहाँ पे रखोगे 0 को, तो तुम्हें मिल जाएगा f3 × 0 -2 विच इज एसेंशियली -2 ओनली।
फिर आप f7 रखोगे और ये मिलेगा 3 इंटू 7 माइनस 2 विच इज जस्ट 21 माइनस 2 19। अब इन सबको अरिथमेटिक ऑपरेशन में अरेंज कर लो, f माइनस 3 प्लस f0 इंटू f7। तुमको f माइनस 3 की वैल्यू पता है -11 है, f0 की वैल्यू पता है कि -2 है और f7 की वैल्यू पता है 19। तो यहां से -11 और 19 टू 38 होता है, तो माइनस का 38 एंड फाइनल आंसर विल बी माइनस का 49। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा दिया है, आपको वैल्यू दी है, अब आपको डोमेन निकालना है। रेंज देख दी एक पर्टिकुलर वैल्यू की, उस वैल्यू को निकालना है किस पे वो रेंज मिल रही है। तो यहाँ पे fx ये बोल रहे हैं कि x³ -1 है। अगर मैं fx को 215 रख दूं तो इधर आ जाएगा x³ -1, 1 को इधर भेजोगे 216 आ गया, इधर आ जाएगा x³, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6 एंड यू आर डन विद क्वेश्चन 3 एज वेल। इतना सिंपल होता है आपको x की वैल्यू निकालना। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x² प्लस 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 5। ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहां से हमें पता चलता है कि x की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं, क्योंकि इन दोनों में नेचुरल नंबर तो इनफिनाइट टेबल हो गई और x लेस देन 5 भी इनफाइनाइट है, लेकिन जो कॉमन उनका पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट है, वो इतने में ट्रू होता है, नेचुरल नंबर भी और 5 से छोटी वैल्यूज भी। तो 1 से लेके 5 तक आपको वैल्यूज यहां मिल जाएंगी। हमें क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx x है। अब आपको इसी पे fx निकाल लेना है। अब fx की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, देखो तुमने अगर रखा fx को एज x² प्लस 3, तो f1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 3 जो कि 4 होता है, f2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3 जो कि 4 प्लस 3 7 होता है, f3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 3 ये 12 होता है, देन f4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 ये हो जाएगा 16 प्लस 3 19, f कितना, f5 की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 3 जो होता है 28। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे और यही आपकी रेंज कहलाएगी, मतलब कि 3, 4, 7, 12, 19 एंड 29। कुछ मैंने ज्यादा कर दिया क्या? अच्छा 3 नहीं होगा, ओके 4 से शुरू होगा। दिस विल बी योर रेंज। अब इस रेंज को नोटिस करो और ये हमने पहले पार्ट को कर लिया। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि f2 इंटू f5 करना है, तो सेकेंड पार्ट में f2 इंटू f5 को लिख लेते हैं। f2 की वैल्यू 7 आई थी और f5 की वैल्यू 29 आई थी। यहां से मिलेगा 37 जा करते तो 310 37 से 210 होता, उसमें से आप कितना एक साथ हटा लोगे तो 203 हो जाएगा, तो 203 विल बी योर वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज f-3 एग्जिस्ट? ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है f ऑफ -3? तुम बोलोगे नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x की जो वैल्यूज हैं वो खाली 1 से लेके 5 तक पॉसिबल थी, इसलिए पॉसिबल नहीं है। फाइंड x व्हेन fx7। fx7 कहां पे आ रहा है? x2 पे, तो फोर्थ पार्ट का आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 2 रखने पे वो 7 आ रहा था, fx7 आ रहा था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। अब आते हैं डोमेन पे। डोमेन को करते हुए बहुत ध्यान रखना है आपको, जो बातों को मैंने पहले बताई थी, वो जो 3 बातें बताई थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें याद रख के आप कर सकते हो यहाँ पे। अब इसके पहले पार्ट को देखो, डोमेन का मतलब क्या आप इनपुट दे सकते हो। तो यहां पे आपको बोला गया है कि fx इक्वल्स टू x² -4। आप टेम्प्ट हो गए ये लिखने पे x -2 x + 2 और नीचे x + 2, और आप टेम्प्टेड रहोगे इसको काटने पे भी। हाँ आप काट सकते हो, लेकिन अगर कभी भी 0/0 मिला है, कभी भी आपको ये बोला है कि 0/0, क्या काट के आप 1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये नंबर 0 ना हो। और ये नंबर 0 कब नहीं होगा? ये नंबर 0 तब नहीं होगा जब x -2 नहीं होगा। तो आपको यहां पे ये बोलना है, therefore for domain x + 2 should not be equals to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना 0/0 कटेगा नहीं। तो x should not be equals to -2, ये मिल जाएगा आपको डोमेन। अब डोमेन को सही तरीके से लिखने का तरीका ये होता है, x belongs to all real number except for -2। जब ये माइनस साइन लगाते हो यानी कि आप उस सेट से इस वाले वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहे हो। तो ये होगा पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में भी आपको यही करना है कि डोमेन के लिए जो भी डिनोमिनेटर है, इस केस में ये डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ओनली
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। न्यूमरेटर में कुछ भी लिख दे, जितनी बड़ी कहानी लिख दे, बस स्क्वायर रूट ना हो, कुछ भी लिखा हो स्क्वायर रूट के अलावा, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करके उसको नॉट इक्वल टू 0 कर लोगे और बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लोगे तो x प्लस 2 x प्लस 1 आ जाएगा एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। फिर तुम बोलोगे कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2 और x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। जैसे आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे वैसे यहाँ पे भी सॉल्व किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रूट, ये रूट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने -2 या -1 रखा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बनता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लिख सकते हो, देखो x belongs to all the real number except for -2 and -1। ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी सेम चीज को करोगे। थर्ड पार्ट के लिए आपको ये लिखना है कि x का स्क्वायर -1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहां से क्या पता चलेगा, आप कहोगे x को उधर भेज, 1 को उधर भेज देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, बट ये गलत है। आपको करना ये होता है कि x -1 और x plus 1 should not be equals to 0. So x की वैल्यू should not be equals to 1 और x की वैल्यू should not be equals to -1। तो ये एक्सक्लूड रहेगी। Therefore जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 1 and -1। इस तरीके से आप डोमेन को कैलकुलेट कर सकते थे और आंसर कर सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका डोमेन भी निकालना है, इसका रेंज भी निकालना है। अब डोमेन निकालने के लिए हमें ये दिख रहा है फंक्शन, पहले तो fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। मेरे को दिख रहा है कि सारी वैल्यूज x की रखूंगा, कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर रूल ब्रेक नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो। तो तुम बोलोगे कि भाई इट ऑब्जर्वेशन से, आप ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो कि जो x है दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x की वैल्यू सारी की सारी रियल नंबर हो जाएंगी और इसी को आप डोमेन भी कहते हो। रेंज के लिए आपको क्या करना है, रेंज निकालने का मैं तरीका बताता हूं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए आपको क्या करना है, डोमेन से शुरू करना है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब ये होता है कि आप -∞ से लेके इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज ले सकते हो। रियल नंबर का मतलब यही होता है कि आप -∞ से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज ले सकते हो। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इस x का स्क्वायर कर दूं तो ये -∞ हट जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर नंबर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। और यहां पे इक्वल टू भी लग जाएगा। इक्वल टू क्यों लगाए सर, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आप x स्क्वायर की कितनी रख सकते हो, 0। मतलब x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, वो तो पूरा इंफिनिटी तक अभी भी जा सकती है। तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। अब यहां पे अगर आप फोकस करो, यहां 2x स्क्वायर प्लस 1 था, मैंने x स्क्वायर किया, तो आप 2x स्क्वायर लिख लेते हैं। जब आप 2x स्क्वायर लिखोगे तो तुम ये पाओगे कि तुम्हारा सब जगह 2 मल्टीप्लाई हुआ है, और अगर 2 मल्टीप्लाई करो 0 में तब वो 0 रहेगा, 2 को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करो तब भी वो इंफिनिटी ही रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 1, अब इंफिनिटी में 1 ऐड कर दो तो वो तो इंफिनिटी रहना, इंफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस पे फर्क पड़ जाएगा अगर मैं 0 प्लस 1, क्योंकि मैंने 1 सब में ऐड कर दिया, मैं 0 में 1 को ऐड कर दूंगा, मुझे 1 मिल जाएगा। तो यहां से आपका फंक्शन क्रिएट हो गया जो आपका एक्चुअल आउटपुट था, और ये वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में रहेगी। और इसको आप प्रॉपर भाषा में ऐसे लिख सकते हो कि fx जो है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक है, 1 इंक्लूडेड है, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। तो x की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो आपको 1 मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, एंड दिस विल बी योर आंसर। ये एक तरीका था इसको करने का। हमको बताना है f-2 and the numbers which are associated with the number f51 in its range। तो इसमें 2 सवाल पूछे गए। ये बताओ कि f-2 की वैल्यू कितनी है। उसके लिए बहुत आसानी से तुम 2 into -2 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हो, 4 2 8 प्लस 1, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो f-2 9। दूसरे सवाल में बोला गया है अगर हम fx को 51 रख दें तो x की वैल्यूज क्या आएंगी। तो यहां से आप बोलोगे 2x स्क्वायर प्लस 1, ये 51 है, यानी कि 2x स्क्वायर की वैल्यू 50, यानी कि x स्क्वायर इज 25। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी दैट शुड बी +-5। तो x +-5 हो सकता है टू गेट 51 एज योर आंसर। तो इसमें 3-4 पार्ट्स थे, डोमेन निकालना था, रेंज निकालना था, और ये 2 चीजें और थी। तो ये आपका पूरा पैकेज क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब यहां पे भी डोमेन और रेंज निकालनी है। स्क्वायर रूट फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, और एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को एक चीज में
अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और एक अगला सवाल मैंने दिया एक्स इक्वल्स टू √9, ऐसा कुछ, तो यहां से x का जो आंसर आता है बच्चों वो +-2 आता है, लेकिन यहां से जो आंसर आता है वो x इक्वल्स टू 3 आता है। इवेंचुअली मैं करता क्या हूं, इवेंचुअली मैंने ये किया कि मैं √4 ही कर रहा हूं ना, √4, लेकिन +-, वहां पे क्यों नहीं +- हुआ, क्योंकि बाय सिंपली स्पीकिंग इट, जो भी x की पावर होती है उतने ही आपको रूट्स मिलते हैं, और क्वाड्रेटिक ऐसे सॉल्व नहीं होती कि आप स्क्वायर रूट ले लो, आपको प्रॉपरली ये करना पड़ता है, फिर इसको x - 2 x + 2 में तोड़ना पड़ता है इक्वल्स टू 0, और डायरेक्ट वहां पे आप स्क्वायर रूट ले रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है इस वाले पार्ट में और उस वाले पार्ट में। आई बात समझ में? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर रूट की जो मिनिमम आउटपुट हो सकता है वो 0 हो सकता है, मैक्सिमम आउटपुट इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ ली। अब पहले पार्ट को करने के लिए हमें मालूम है कि जो भी ऐसे इन्होंने लिखा ना कि fx इज इक्वल्स टू रूट में x + 2, तो फॉर डोमेन, जब भी आपको डोमेन निकालना होगा, मेरी वो वाली बात याद रखना जब मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर रूट यहां नहीं लिख रहा मैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से x ग्रेटर देन -2 मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपको डोमेन मिल जाएगा कि x की वैल्यू -2 से लेके इंफिनिटी होगी, ये तो पक्की बात है, ये डोमेन हो गया। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज यहां पे fx की वैल्यू होती है, सो fx की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट फंक्शंस के लिए जैसा भी हो +- में, ये हमेशा 0 से लेके इंफिनिटी ही होती है। 0 में इंक्लूड करता हूं, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं करता हूं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको याद किया जा सकता है स्क्वायर रूट फंक्शंस के लिए, ठीक है, बट समझो लॉजिक उसके पीछे क्या है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है कि जो fx है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2x है, तो इसमें भी आपको यही करना है कि अगर मैं डोमेन निकाल रहा हूं तो जो 3 - 2x है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या करेगा, 2x को उधर भेज देगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x आ जाएगा, 2 को तुम डिवाइड करो 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता, तो x लेस देन इक्वल टू 3/2, मैंने सेम चीज को डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो -∞ से 3/2 होगी, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। x 3/2 से छोटा होना चाहिए, तो -∞ से 3/2 में ऐसा होगा कि ये छोटा होगा, ये मिल गया डोमेन। अगेन हम अगर रेंज की बात करें और सिर्फ एक स्क्वायर रूट फंक्शन ही तो है, आप x में कुछ भी इंफिनिटी वैल्यू तक डाल सकते हो ना, नेगेटिव इंफिनिटी भी, तो पॉजिटिव इंफिनिटी मिल सकता है, तो रेंज इसकी भी fx बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी ही होगी, 0 इंक्लूड करो, इंफिनिटी इंक्लूड ना करो। स्क्वायर रूट जो नॉर्मल ऐसे लीनियर स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं उनको आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ x - 5 दिया है, इसमें भी कोई बिग डील नहीं है, आपको क्या करना है, जो डोमेन है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू दी है वो ग्रेटर देन 0, रिमेंबर इधर इक्वल टू लगा, इधर इक्वल टू लगा, यहां क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, और डोमेन आप सीधा लिखोगे ये 5 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और रेंज के लिए आप बस ऑब्जर्व करो कि fx जो है वो क्या आ सकता है, रेंज के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो कभी भी तुमको 0 नहीं मिलेगा, तो आपका जो रेंज होगा वो 0 से इंफिनिटी जरूर होगा, जैसे इन केसेस में था, लेकिन यहां पे देखो इक्वल टू था तो 0 आ रहा था, उधर इक्वल टू नहीं है तो 0 नहीं आएगा, तो आपका आंसर 0 से इंफिनिटी ही होगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स। फिर सेम तरीके से हमको यहां पे भी सिंप्लीफाई करना है और बहुत ही ध्यान से कुछ चीजों को समझना है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ। अब पहले पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करो, ये सिंपली ये बोल रहे हैं कि जो fx है वो है x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3। अब ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं इसको दोबारा क्यों लिखूं, बट x² - 9 को मैं x - 3 x + 3 में तोड़ सकता हूं, ये थोड़ा नीचे आ गया x - 3, करेक्ट। अब ऊपर नीचे तुम्हारा काटने का मन जरूर करेगा, लेकिन तुम तब तक कैंसिल आउट नहीं कर सकते जब तक तुम श्योर नहीं कि x है क्या, जब तक x ही नहीं पता तो उसकी वैल्यू को काट नहीं सकते, क्योंकि 0/0 कैंसिल कर दोगे। तो अगर मैं श्योर हो जाऊं कि मैं x को 3 नहीं रखूंगा, मैं कह दूं कि भाई x जो है वो सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट फॉर 3, ठीक है ना, x होंगे सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 3। बात बहुत गहराई से समझो इस बात को, तो ये चीज क्या कैंसिल आउट हो सकती है ऊपर नीचे से, x - 3 x - 3 बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये बोला है रियल नंबर r, इसमें x में कुछ भी तुम रख दो बट 3 मत रखना, और अगर तुम 3 रखोगे नहीं तुमको कभी 0 मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो 0/0 फॉर्म आएगा ही नहीं, तो आप काट के बोल सकते हो। उसके लिए क्या करा हमने, 3 को हटा दिया डोमेन से,
क्योंकि वही प्रॉब्लम कर रहा था। या ऐसा भी बोल सकते थे कि जो भी डिनोमिनेटर में है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। दोनों ही लॉजिक से आपको ये चीज करनी आनी चाहिए। सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 3, सिर्फ 3 छोड़ के सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसका रेंज कैसे निकालना है वो भी समझते हैं। ये डोमेन हो गया। अगर मैं अब रेंज की बात करूं तो रेंज में क्योंकि मैंने देखो काट दिया, मुझे मिलेगा fx इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू x प्लस 3। अब मुझे मालूम है कि सारे जब रियल नंबर रखूंगा आउटपुट में भी रियल नंबर आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 आएगा, लेकिन वो वैल्यू नहीं आएगी जो 3 रख के आती। 3 रख के क्या वैल्यू आती है, मानो तुम इसको काट रहे हो तो कौन सी वैल्यू 3 रख के आती। तुम बोलोगे सर अगर मैं 3 रख देता तो मुझे y इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 मिल जाता, लेकिन ये 6 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं 3 रख नहीं सकता। बाकी सारी वैल्यूज रख सकता हूं, मैं 3 नहीं रख सकता। जब 3 रखोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है रखना, तो तुम्हारा आउटपुट कुछ भी आ सकता है लेकिन 6 नहीं आ सकता। तो तुम यही बोलोगे कि जो fx है, fxy सेम चीज होती है, जो fx है वो वाली वैल्यू सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट फॉर 6। 6 कभी नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ सकता है। तो इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन हमेशा ये वाला मेथड काम नहीं करता। जैसे अगले पार्ट को देखो, यहां बोला गया सेकेंड पार्ट में कि आपको fx दिया है एज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब डोमेन का हिसाब सीधा है। डोमेन में आपको जो डिनोमिनेटर है वो 0 को नहीं लिखना उसको यार, तो यानी कि यहां से मिल जाएगा x को मैं -1/2 नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली पता चल गया। तो डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर -1/2। तो ये डोमेन हो गया। अब रेंज कैसे निकलेगा, रेंज का तरीका होता है, अब इस क्वेश्चन में समझाऊंगा, आगे हर क्वेश्चन में उसको कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे। रेंज निकालने का एक शॉर्टकट भी है और एक अच्छा तरीका भी है। पहले तरीके की बात करते हैं कैसे आपको रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए आपको fx को y लिखना है और जैसा क्वेश्चन लिखा था उसको वैसा लिख देना, x प्लस 1 और इधर आ जाएगा 2x प्लस 1। इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि y इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इसके बाद क्या सर, तो आपको लिखना है 2xy प्लस y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। हमारा मोटिव इसके बाद ये होना चाहिए कि y को राइट साइड में शिफ्ट कर दें और x को लेफ्ट साइड में, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है हमको। वी हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए y को उधर शिफ्ट करोगे, तुमको मिलेगा 1 माइनस y और यहां से 2xy माइनस में x। तो x देखो कॉमन हो जाएगा, तो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस y आया। और अगर ये वाली वैल्यू आ गई बच्चों, तो तुम एक चीज और श्योरिटी के साथ कह सकते हो, नाउ यू कैन से दिस फॉर श्योर कि जो x होगा वो होगा 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। और y क्या है, आपका आउटपुट है, और आउटपुट रियल नंबर होना चाहिए, यानी वो भी उन्हीं बंधनों से बंधा है जो हमारा बेचारा x बंधा था। तो जो मैंने x के लिए बताया था डोमेन निकालने के लिए, आपको यहां पे y का डोमेन निकालना है, ओवरऑल फंक्शन का वो रेंज हो जाएगा। तो यहां पे आपको मालूम है कि जो 2y माइनस 1 है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 2y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए। तो y क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर 1/2, और ये y ही आपकी रेंज कहलाती है। तो ये है आपका रेंज निकालने का हिसाब किताब। ऐसे आप रेंज निकाल रहे होगे, और ये मेथड एक बार में समझ ना आए तो कोई बात नहीं, इसको बार बार देखो, समझ में जरूर आएगा। अब आगे के क्वेश्चन से आपको और अच्छे से मैं इसको समझाता हूं। इसी मेथड का हमें यूज करना है और इसी को सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, दोनों ही पार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों कि आपको ये देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं ना। और मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज करके क्या करा, मैंने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया। सो x स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, 16 पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, और ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो गया। अब इससे हुआ ये कि आप इसको फैक्टराइज कर पाओगे, x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसे फैक्टराइज फॉर्म हो आपको बनानी है नंबर लाइन। फैक्टराइज फॉर्म के लिए इधर आएगा -∞, इधर आएगा +∞, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन नंबर्स को लिख दो। इसमें मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस करोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला फॉर्म होना जरूरी है तभी ये कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने उसको कन्वर्ट भी किया। अब देखो मुझे चाहिए क्या, सवाल ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो 0 से छोटा होना चाहिए। कि छोटा कब होगा, छोटा तब होगा ना जब नेगेटिव होगा। तो x की जो वैल्यू है वो -4 और 4 के बीच में लाई करेगी, दोनों इंक्लूड हो सकते हैं।
आप प्रैक्टिकली भी इन वैल्यूज को यहां रख के देखो, इसमें एकदम सेटिस्फाई करेगी। तो ये आपने एक्स की वैल्यू निकाली, यानी आपने डोमेन निकाल दिया। अब रेंज के लिए मैंने वाई को इसको बोला कि वाई लिखो, y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही रेंज होगी। अब स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपकी जो एक्स को इधर लाना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट के अंदर 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखना था। और मैंने क्या बताया, जैसे आपने x के लिए डोमेन निकाला इसके लिए भी निकालोगे, तो आपको 16 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, यानी वाई स्क्वायर माइनस 16 को लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी y माइनस 4 वाई प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक से आप बोलोगे कि y की जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां आएगी, वो भी -4 से 4 के बीच में आएगी, सेम लॉजिक से, एंड दिस विल बी योर आंसर। और क्योंकि ये y है इसीलिए ये रेंज है, यानी कि आपका जो इनपुट है -4 से 4 उसी के हिसाब से आपका आउटपुट भी आएगा -4 से 4। बट आर यू करेक्ट अबाउट इट? नहीं, क्योंकि अगर आपने -4 लिखा यानी आप ये बोल रहे हो कि इसका आउटपुट नेगेटिव आ सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा हमें लॉजिक का भी यूज करना है कि भाई ये तो आ रहा है लेकिन ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। सो वाई देयरफॉर वाई हैज टू बी 0 से लेके 4, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव अलाउड नहीं होता। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अब सेम तरीके से अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं इस पे 10th वाले क्वेश्चन पे, इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अगर आपके पास ये fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या बोल सकते हो कि जो आपका मॉड वाला फंक्शन होता है उसके लिए x सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, और आउटपुट क्या आता है, यानी कि fx की जो वैल्यू आती है वो सारा का सारा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से इंफिनिटी। तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। प्रॉब्लम तब आती है जब ऐसा सेकंड पार्ट में दिया हो। तो यहां बोला गया है कि जो fx है दैट इज 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो डोमेन पे फर्क नहीं पड़ा, डोमेन तो आपका अभी भी रियल नंबर है, x तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेंज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। रेंज में क्या होगा, वी नो दैट, देखो भाई वी नो दैट कि मॉड ऑफ x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। जैसे ये था 0 से इंफिनिटी, तो ये जो नंबर है वो 0 से तो बड़ा ही मिलेगा ना, कंफर्म बात है। लेकिन अगर मैं इसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मैं अगर 3 ऐड भी कर दूं तो 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, मैंने दोनों साइड 3 को ऐड किया। अब इससे हुआ क्या कि लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो आपका fx बन चुका है और ये लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अगर आपका जो fx है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी तुम बोल सकते हो कि आंसर जो मेरा आने वाला है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 है और 3 इंक्लूड होगा माइनस इन्फिनिटी। बट मैंने तो बोला था कि मॉड वाले हमेशा पॉजिटिव होते हैं, अभी भी बोल रहा हूं कि होते हैं, लेकिन ये मॉड सिर्फ पूरा मॉड थोड़ी है, मॉड के आगे नेगेटिव वैल्यू भी लगी हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्रिएट किया fx क्रिएट करना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ये तो हद ईजी है, इसमें क्या करना है, क्या प्रॉब्लम होगी, x पूरा का पूरा रियल नंबर होता है मुझे पता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो होता है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये 0 नहीं होना चाहिए, सो x 4 नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर तो सर रहेंगे लेकिन 4 को छोड़ के, अब 4 नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। लेकिन आउटपुट क्या आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है कि आउटपुट क्या है। आउटपुट अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं x ग्रेटर देन 4 लेता हूं, क्योंकि 4 तो नहीं होगा, बस ऑब्जर्व करो, x 4 से बड़ा ले लो, 5 6 7 8 9 10 एनी नंबर यू कैन टेक, तो आपका जो फंक्शन fx है वो खुलेगा एज x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। सो ओवरऑल 1 आ जाएगा। x 4 से बड़ा है तो ये मॉडुलस जो है वो 0 से बड़ा होगा और पॉजिटिव खुलेगा, और पॉजिटिव है यानी ऊपर नीचे सेम नंबर, तो आपको fx 1 मिल गया। लेकिन अगर x 4 से छोटा हुआ तब क्या होगा, तब आपका जो fx होगा उसमें माइनस साइन लग जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। यहां से ये नंबर कैंसिल होके आपको -1 मिल जाएगा। तो आपका एनी हाउ 2 ही आंसर पॉसिबल है, ईदर 1 और -1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, fx इज जस्ट 1 और -1, इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। x में तुम कुछ भी रख के देखो, 4 रख नहीं सकते, बाकी 4 से छोटी कोई भी वैल्यू, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू, आंसर या तो 1 आएगा या तो -1। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। सो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे हमें डोमेन फाइंड आउट करना है अगर ये चीज दोनों फंक्शन इक्वल है तो अगर दोनों फंक्शन इक्वल हैं, फॉर इक्वल फंक्शंस fx इक्वल्स टू gx, यही इक्वल फंक्शंस की कैटेगराइज इसी तरीके से करते हो, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 होता है, तो उसको भी ऐसे ही ब्रेक करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x, तो 3 4 12 और डिफरेंस माइनस एक्स का माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, 3x कॉमन x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको x प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा और यहां से मिल जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये चीज तब आएगी जब x की वैल्यू -1 हो या फिर 4/3 हो, तो या इक्वल फंक्शंस होंगे लेकिन 2x की वैल्यूज के लिए, सिर्फ -1 और 4/3 के लिए। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे 12 क्वेश्चंस इस वीडियो के कंप्लीटली सॉल्व कर लिए और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझा दिया। सो अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो आप भाई बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका ही है। और आपको ये वाला PDF चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पे क्लिक करना है, उसमें आपको कंप्लीट फ्री मटेरियल मिल जाएगा और सारा का सारा PDF वहीं पे है, ये वाले वीडियो का भी, इससे पहले वाले वीडियो का भी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।